वहाँ मजहब रियासत की गुलामी में है, यहाँ मजहब रियासत की गुलामी में नहीं है। जब हमें कहा गया कि सऊदीया से फतवा आ गया, शाम से आ गया, अदर से आ गया, बगदाद से आ गया, अनकरा से आ गया, कोरोना के लिए मस्जिदें बंद कर दो, हमने कहा कि वहाँ के फतवे रियासत की मुलाजमत में जारी होते हैं, वो इधर नहीं चलेंगे। यहाँ वो फतवा चलेगा जो अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा की गुलामी में जारी होगा। तो फिर हरमैन तय्यबैन समेत सब मस्जिदें बंद हो गई। अगर खुली रही तो पाकिस्तान की मस्जिदें, और सबसे कम नुकसान पाकिस्तान का हुआ। ये बरकत है दीन की। ये जो आपको ये सूरतें नजर आती हैं, एक क्लीन शेव अजहर में मेंबर पे बैठ सकता है, दिमश्क में बैठ सकता है, बगदाद में बैठ सकता है, पाकिस्तान के देहात की मस्जिद में बैठ सकता है? ये चौकीदारी कौन कर रहा है? ये मदारिस कर रहे हैं। ये दीन के पहरेदार हैं। एक मतलब मैं इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में था, एक एनजीओ की बेगम ने कहा कि इस्लाम को हर एक समझ सकता है, कुरान को हर एक समझ सकता है, मौलवियों को ठेका नहीं दिया किसी ने। तो आखिर में मेरी बारी आई, मैंने कहा बीबी किसी ने आपको गलत बताया है, हम ठेकेदार नहीं हैं इस्लाम के, हम इस्लाम के चौकीदार हैं। और चौकीदार की ड्यूटी है कि जब कोई इमारत में नक़ब लगाए तो उस हाथ को तोड़ दे। तो जब इस्लाम की इमारत में कोई नक़ब लगाएगा तो यहाँ मुजाहिद पैदा होंगे जो इस्लाम को उसको तोड़ देंगे। इसे मैंने अल्लामा खादिम हुसैन के सोएम में कहा था कि खामोश खामोश, टाइम नहीं है बाबा जी, वक्त कम है, सुना करो। मैंने कहा था कि करबला के सौदागर और खून हुसैन के ताजिर बहुत देखे हैं, अपनी करबला से जाने वाले एक ही खादिम हुसैन देखा है। तो इसलिए यहां जो आपको ये सूरतें नजर आती हैं, ये इन मदारिस और मसाजिद की खिदमात हैं, और इनके साथ खड़े हो जाओ, इनके फ्रंट में खड़े हो जाओ, इनके पुष्पना बन जाओ, इनके मुआविन बन जाओ। ये हम सब का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, पूरी उम्मत का, पूरी मिल्लत का, पूरी कौम का। इसलिए मदारिस का ताउन करो। दूसरा पैगाम मेरा ये है। तीसरा पैगाम एक हदीस है। हुजूर ने फरमाया, इज़्ज़त तुहिदल फ़ैउ दुअला, जब कौमी खजाना जाती जागीर बना लिया जाएगा, वल अमानतु मगनमा, कौमी अमानतों को माली गनीमत समझकर लूटा जाएगा, वस ज़कातो मगरमा, और ज़कात को तावान समझकर देने से इनकार कर दिया जाएगा, व अक्सर रजुलो अबाहो व अदना सदीक़ा, एक शख्स बाप को धक्के देगा और दोस्त को करीब करेगा, व अक्कर रजुलो उम्महु व अता इमराता,
एक शख्स माँ का नाफरमान बन जाएगा और बीवी का फरमाबरदार बन जाएगा। फतुल्लिमा लिगैर दीन, दीन का इल्म हासिल किया जाएगा दुनिया सजाने और बसाने के लिए। दीन का इल्म हासिल किया जाए आखिरत को सजाने और बसाने के लिए। व उक्रिमर रजुलु मखाफत शर्र, और एक वक्त आएगा कि मुआशरे में किसी की तकरीम होगी, रिस्पेक्ट होगी, ऑनर होगा, एजाज होगा, इकराम होगा, उसके इल्म की बुनियाद पर नहीं, तक़वे की बुनियाद पर नहीं, किरदार की बुनियाद पर नहीं, इस बुनियाद पर कि आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इज्जत बचाने के लिए आप इज्जत करोगे, दहशत की वजह से। ये अलामतें मौजूद हैं कि नहीं है? बोलो, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं कि नहीं है? और फरमाया कसरत ज़िना व शुरबतुल खुमूर, बदकारी आम हो जाएगी, शराब के दौर चलेंगे। व ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और गाना गाने वाले और रक्स करने वालों का दौर दौरा होगा। कोई सोच सकता था कि ये मुल्क जो कलमे के नाम पर बना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और यहां हेडलाइन होगी कि इंडिया की फलां अदाकारा का वजन बढ़ गया है, फलां का घट गया है, फलां की बरसी है, फलां की सालगिरह है। ये काम इंडिया में नहीं हो सकता था। इसके लिए पाकिस्तान बना है। ये कौम बर्दाश्त कर रही है। तो फरमाया कि जब दो चार चौके छक्के लगाने वाले किसी का रक्स और गाना हिट हो जाए, वो आपके स्टार बन जाएं, तो बेड़ा तो गर्क होगा। और गर्क हो रहा है। कोई आपके मोल हैं इस दुनिया में? 2.25 अरब मुसलमान और 80 लाख यहूदी। दीनी गैरत कहां गई? तो आपने, मेरे आका आपको स्टार देकर गए थे, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे साहबा तुम्हारे सितारे हैं। उनको छोड़ा और इनको आपने स्टार मान लिया। और जब कौम इतनी पस्ती में गिर जाएगी तो अच्छे दिनों की तमन्ना न करो। हुनाका ज़लाज़िला, ज़लज़ले आएंगे, व खस्फन, जमीन में धंसाए जाओगे, व मसखन, सूरतें बिगाड़ी जाएंगी, व आयातिन तताबाओ का नज़्म सिल्किन इनक़ता, एक एक करके निशानियां जाहिर होगी, जैसे मोतियों की लड़ी टूट गई हो और एक एक करके मोती गिर रहे हैं। कभी सुना था कि पाव भर के ओले पड़ेंगे? पड़े या नहीं पड़े? ये तंबीह है या नहीं है? जो सेक्युलर है, लिबरल है, वो इसकी साइंसी वजूह पर गौर करेगा। जो गुलाम मुस्तफ़ा है उसका परसेप्शन और होता है। सुलह हुदैबिया के मौके पर मेरे आका सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ाई, रात को बारिश हुई थी। मेरे आका ने फरमाया अस्बहन नासो मोमिनन व काफिरन, आज सुबह लोग उठे, कोई मोमिन हो गए, कोई काफिर हो गए। या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया कि जिस मन काला
मुतिरना बिनोए कज़ा व कज़ा, जिसने ये कहा कि फलां सितारा फलां तरफ से तुलू हुआ था तो उसकी वजह से बारिश हुई, फहुवा मुमिनुम बिल कवाकिब व मुनकाफिरुम बिल्लाह, वो सितारे की तासीर को तो मान रहा है, अल्लाह की कुदरत को नहीं मान रहा। वमन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, और जिसने ये कहा कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से बारिश हो गई, वो काफिर, वो सितारों का मुनकिर है और सितारों के पैदा करने वाले रब पर ईमान लाने वाला है। तो अभी तो कहने लगे कि टेनिस के बाल जैसे ओले, वो भी गर्मी के दिनों में, कभी सोचा था? तो अगर कभी इस कौम की सरकशी और बगावत हद से बढ़ जाए, अभी तो गाड़ियों की विंड स्क्रीन टूटी हैं, डेंट पड़े हैं, अगर 1 किलो के गिरने लगे और सरों पे लगे तो वहीं ढेर नहीं हो जाएंगे? तो ये तंबीहात हैं, ये वार्निंग्स हैं कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह की पनाह में आएं, उसकी आफियत में आएं, उसकी सलामती में आएं। इसी तरह मैं कह रहा था कि ये मदारिस, यहाँ मिंबर रसूल हो, मुसल्ला रसूल हो, मसनद तदरीस हो, ये किसी रियासत की गुलामी में नहीं है, ये मेरे आका की गुलामी में है। और जब तक आप इनकी पुष्ट पे खड़े होंगे, यहाँ से हक की आवाज बुलंद होती रहेगी और कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। आप एक नेक बंदे के जिक्र के लिए जमा हुए थे और पूछा गया कि वली की तारीफ क्या है। फरमाया इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब तुम्हारी उसके चेहरे पर नजर पड़े तो अल्लाह याद आ जाए। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, मैं रात को रावलपिंडी में प्रोग्राम में था, 4 बजे वहाँ से फारिग हुआ तो मैंने सफ़र किया। मैं 1 सेकंड के लिए सो नहीं सका। डोडा शरीफ गुजरात में ख़त्म नबुव्वत और फ़लस्तीन पर बात करनी थी। वहाँ से फारिग होकर यहाँ आया और अभी मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ़्लाइट है। इसलिए चंद बातें मैंने ज़रूरी आप तक पहुँचा दी हैं। फारसी में कहते हैं अज दिल खैज़त बर दिल रेज़त, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। 2 रास्ते हैं, दिमाग के ज़रिए दिल की तस्खीर करो या दिल के ज़रिए दिमाग की तस्खीर करो। मैं चाहता हूँ कि आपकी दिल मुसख्खर हो जाएं तो दिमाग खुद मुसख्खर हो जाएंगे। अल्लाह के दीन से जुड़ जाओ, दीन वालों से जुड़ जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदारिस को आबाद करो। और आखिरी जो मेरा पैगाम है, अहले सुन्नत में जो खराबियां हैं उनमें से एक ये है कि बदनज़मी। मैं उठकर जाऊं तो कोई बंदा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मेरी इज्जत से ज़्यादा इस मजलिस की इज्जत है। और अभी अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल कादरी आएंगे, वो आपको पसंद हैं, खिताब फरमाएंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैया इल्लल बलाग। हमें जिंदा रखे, उसे ईमान के साथ जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़्फ़ैतहू मिन्ना
फतवफ़्फ़हू अलल ईमान, और जिसे हम में से वफात दे उसे ईमान की मौत दे। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहू वला तफ्तिन्ना बादहू। ए अल्लाह, तू इस मैयत के अजर से हमें महरूम न फरमा और इसके बाद हमें आजमाइश में न डाल। तो आपने देखा कि अपने लिए भी दुआ, मरने वाले के लिए भी दुआ, ये मोमिन का शियार है और तरीका है। बच्चे की जो जनाजा है उसमें क्योंकि बच्चे के गुनाह नहीं होते, तो तीसरी तकबीर के बाद बच्चे के लिए दुआ नहीं मांगते, अपने लिए मांगते हैं। अल्लाहुम्मा जालहु लना फरता। फरत के माने हैं कि आपने कहीं जाना हो तो कोई पहले जाकर आपके इस्तकबाल का इंतज़ाम करे। तो ए अल्लाह, इस बच्चे को हमारा पेशरो बना दे कि जब हम क़यामत में जाएं तो ये हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद हो। व अजरन व ज़ुख़रन, इसे हमारे लिए वसीला अजर और ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। वजालहु लना शाफ़ियन व मुशफ़्फ़ा, इसे हमारे लिए शफ़ात करने वाला और मकबूल शफ़ात बना दे। तो आपने देखा कि बच्चे के जनाजे में दुआ हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। एक हदीस में है, आपको पता है कि बच्चा माँ के पेट में 9 माह तक रहता है, लेकिन कभी 8 माह का बच्चा, 7 माह का बच्चा पैदा हो जाता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी, अरबी में कहते हैं सिख्त नातमाम बच्चा। तो अगर कोई बच्चा 7 माह का, 8 माह का पैदा हुआ और पैदा होते ही सांस ली, तो उसका नाम भी रखेंगे, उसको गुस्ल भी देंगे, उसको कफन भी पहनाएंगे, उसका जनाजा भी पढ़ेंगे। हदीस में आता है कि किसी का नातमाम बच्चा 7-8 माह का इंतकाल हो गया। अब जब वो क़यामत में अल्लाह की अदालत में पेश होगा तो फरमाएगा कि इसके तो गुनाह नहीं है, इसको ले जाओ सीधा जन्नत में। तो हदीस में आता है कि वो बच्चा अड़ जाएगा कि या अल्लाह, मैं माँ बाप के बगैर कैसे चला जाऊं? तो अल्लाह फरमाएगा अय्युहस्सिक्तुल मुरागिमु रब्बहु अदखिल अबवैकल जन्नह। ए अपने रब से झगड़ने वाले ना तमाम बच्चे, जा अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जा। हदीस में आता है फयजुर्रो बेसुर्रतिही, वो नाफ के साथ जो नाड़ होती है उसमें माँ बाप को बांध कर और घसीट कर जन्नत में ले जाएगा। ये जो कहा गया कि अपने रब से झगड़ने वाले ना तमाम बच्चे, ये झगड़ना बगावत का नहीं, सरकशी का नहीं, ये अल्लाह की रहमत पर नाज का है। जैसे कभी आपने देखा होगा एक नन्हा सा बच्चा, माँ उसे दुत्कारती है, वो थप्पड़ मारता है माँ को, लेकिन माँ से चिपटता है। क्यों? उसकी रूह में है कि उसके लिए अगर कोई जाए अमान है तो माँ की गोद है।
इसी तरह वो नातमाम बच्चा भी उसको पता है कि मेरा रब रहीम है, करीम है, नवाजने वाला है, मैं माँ बाप की सिफारिश करूंगा वो कबूल फरमा लेगा, तो वो भी शफी बन जाएगा, सिफारिश करेगा। और अल्लाह कहेगा कि ए अपने रब से झगड़ने वाले ना तमाम बच्चे, अदखिल अबवैकल जन्ना, जा अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा, और वो जन्नत में ले जाएगा। इसलिए हदीस में आता है कि किसी का नन्हा सा बच्चा फौत हो गया तो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता रिपोर्टिंग के लिए अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है कि तुमने क्या किया। कहते या अल्लाह, फलां के बच्चे की रूह कब्ज कर ली। अल्लाह उसे फरमाता है कि उसने क्या कहा, जिसके बच्चे को मैंने छीन लिया। तो वो कहता है कि या अल्लाह, उसने तेरा शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र है। अल्लाह फरमाता है इसने सब्र किया है ना मुसीबत पर, तो इसके लिए जन्नत में एक महल बना दो और उस पर बोर्ड लगा दो बैतुल हम्द, कि जो अल्लाह का